फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप यदि इस चैनल पर नया हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले टाइम पे ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस हैं। ऑप्शन आपके पास CH4, N2, AR, O2। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका CH4 मतलब मीथेन। ठीक है दोस्तों ग्रीन हाउस गैस के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, जिसमें मैंने बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश की है। तो आपने यदि वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आगे वाला वीडियो आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन से वाला आराम से आप कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन किया जाता है। ऑप्शन आपके पास वित्त आयोग द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर लास्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। दोस्तों, आपका राइट आंसर है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, किसके अंतर्गत आती है ये पूछ रहा है। ऑप्शनों के पास सलाहकार क्षेत्र अधिकार, मूल न्याय अधिकार, अपील न्यायिक क्षेत्र, या फिर न्याय शास्त्र। दोस्तों, राइट आंसर आपका मूल न्याय अधिकार। ठीक है, ओरिजिनल जोरिस्डिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन का मुंडक, गरुड़, अक्षी, या फिर महावाक्य उपनिषद। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका मुंडक उपनिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जब ग्रेनाइट चट्टानें कायापलट हो जाती हैं तो वे बन जाती हैं। ऑप्शन के पास क्वार्ट्जाइट, सेल, संगमरमर, या फिर स्लैट। तो दोस्तों, आपका आंसर है सेल। दोस्तों, आपको ये सभी क्वेश्चंस आपको पहले खुद से ट्राई करना है और बाद में इसका आंसर देखना है। ठीक है, लास्ट में आपको बताना है कि आपके कमेंट में कि आपके कितने आंसर सही हुए, आपका स्कोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। ऑप्शन आपके पास कृषि अपशिष्ट, सूखा गोबर, सूर्य, या फिर प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका प्राकृतिक गैस। दोस्तों, आपको पहले क्वेश्चन को देखना है, फिर पॉज कर देना है, उसके बाद अपना आंसर पिक करना है, देन फिर लास्ट में आपको आंसर देखना है। ठीक है, तो आप ये वीडियो को थोड़ा देर, जैसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ तो आप क्वेश्चन को पढ़िए और पॉज कर दीजिए, क्योंकि मैं आंसर बताने के लिए आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, किसके द्वारा। हजरत मोहनी, वीर सावरकर, उधम सिंह, या फिर जतिन दास। दोस्तों, राइट आंसर आपका उधम सिंह। आईटी में साहचर्य स्मृति को कहा जाता है। दोस्तों, आईटी में साहचर्य स्मृति को क्या कहा जाता है। अप्रत्यक्ष स्मृति, कैश मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, या फिर लास्ट है मैन मेमोरी। दोस्तों, राइट आंसर आपका कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी आपको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों के जोड़ को कहा जाता है। अपमिश्रण, मिश्रण, रूपण, या फिर तनुकरण। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका अपमिश्रण, यानी कि डोपिंग। ठीक है, अर्धचालक में उपयुक्त अशुद्धियों के जोड़ को कहा जाता है डोपिंग, यानी कि अपमिश्रण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, क्योटो प्रोटोकॉल के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन है प्रजाति संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, वेटलैंड संरक्षण, या फिर औषधि पौधे। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका जलवायु परिवर्तन, मतलब कि क्लाइमेट चेंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप दोस्तों। नेक्स्ट है, अब्राहम अल-काजी एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जिसमें निम्नलिखित में से एक क्षेत्र है, मतलब उनका क्षेत्र क्या है ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, अब्राहम अल-काजी जो कि हैं दिल की सर्जरी के लिए, मतलब इनके लिए ऑप्शन आपके पास दिल की सर्जरी, नागर विमानन, नाट्य कला, या फिर चित्रण। तो दोस्तों, राइट आंसर आपका नाट्य कला, यानी कि थिएटर। ठीक है, थिएटर एक्टर थे वो। नेक्स्ट है दोस्तों, स्कोडा जिसने सेडॉन रैपिड लॉन्च किया एक ऑटोमोबाइल निर्माण है जिसमें आधारित है। ऑप्शन आपके पास जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया, चेक गणतंत्र, मतलब चेक रिपब्लिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका चेक रिपब्लिक।
यानी चेक गणतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका सत्री एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। ऑप्शन का मणिपुर, उत्तर प्रदेश, असम, आंध्र प्रदेश। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार और यह पूछने की संभावना 100% है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपके पास असम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। ऑप्शन के पास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में घर में प्रदूषण, ओजोन परत द्वारा अल्ट्रावायलेट विकिरण की रोकथाम, तीसरा वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा का जाल, और चौथा है हरे रंग की चित्रित इमारत को नुकसान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा का जाल। ठीक है, आपको याद रखना है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है यदि कोई बजट किसी राज्य की विधायिका में हार जाता है तो क्या होता है। ठीक है, आपको कंडीशन बतानी है। वित्त मंत्री को इस्तीफा देना होगा, या फिर संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित किया जाना है, या फिर सी है मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद को भी अपना इस्तीफा देना पड़ता है, या फिर डी है फिर से चुनाव आदेश देना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद को भी अपना इस्तीफा देना पड़ता है। यानी क्वेश्चन है यदि कोई बजट किसी राज्य की विधायिका में हार जाता है, ठीक है, तब ये क्या होता है मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद को भी इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पत्र का संपादन किया था। ऑप्शन के पास इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, या फिर इंडियन मिरर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन जो पत्र था इसका जो संपादन किया था गांधी जी ने वह दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है, गांधी जी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है। ऑप्शन आपके पास विटामिन ए एंड बी, विटामिन बी एंड सी, विटामिन सी एंड डी, या फिर विटामिन ए एंड के। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका विटामिन बी एंड सी, मतलब बी ऑप्शन आपका सही है। विटामिन बी एंड सी ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, और इसके अलावा जितने भी हैं वो सब फैट मतलब वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों जो फैट में घुलनशील होते हैं वो होते हैं KEDA। इसको आप केडा भी याद कर सकते हैं, कीड़ा भी याद कर सकते हैं, जो आप चाहें। ठीक है, उस ये दोनों ही ये चारों ही वसा में घुलनशील होते हैं, और V एंड C ये जल में घुलनशील होते हैं। ठीक, आई होप कि समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मेइबोमियन ग्रंथियाँ किस में स्थित होती हैं। ऑप्शन है आँख, कान, नाक, त्वचा। तो दोस्तों राइट आंसर आपका आँख में। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है भारत का पहला पोस्ट ऑफिस ATM किस शहर में खोला गया। ऑप्शन है चेन्नई, नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई। दोस्तों राइट आंसर आपका चेन्नई, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन। नेक्स्ट है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत में आर्सेनिक की समस्या मुख्य रूप से है। ऑप्शन आपके पास बिहार और बंगाल में कोयले की अधिकता, परिक्षेत्र में सैनोप्रेट की अति प्रक्रिया, या फिर भूगर्भ जल का अति सक्रियता प्रभावित क्षेत्र है, या फिर डी है प्रभावित क्षेत्रों में सतह के पानी की अधिकता। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका भूगर्भ जल का अति सक्रियता प्रभावित क्षेत्र। दोस्तों ये रहे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि आपको एग्ज़ाम में आने के फुल चांस है। ठीक है, मैंने इनको देखा है इसलिए आपके लिए लेके आया हूँ। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।